नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम पास में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे परीक्षा मंथन का जो बुक आया है मार्केट में नया, उसके करंट अफेयर्स को। इसमें बिहार करंट अफेयर्स के रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं और नेशनल और इंटरनेशनल के भी क्वेश्चंस हैं। तो हम दोनों को देखेंगे लाइन बाय लाइन। पहले हम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे बिहार करंट अफेयर्स। उसके बाद आने वाली वीडियो में आपको जो है इसका नेशनल और इंटरनेशनल का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगर आपने ये बुक नहीं खरीदा है तो इसे खरीद लीजिए, इसे रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अब जो लास्ट मंथ बचे हैं बस आपको रिवीजन पे ही फोकस करना है। और जितने एमसीक्यू हो सकें या जितने मॉक टेस्ट हो सके करंट अफेयर्स के रिलेटेड, आप उसे वो लगाना स्टार्ट कर दें। जैसे इस बुक में करंट अफेयर्स का पीछे एमसीक्यू दिया हुआ है तो मैं आपको वो करा दे रहा हूँ। नेशनल इंटरनेशनल है तो मैं भी वो भी आपको करा दूंगा। इसी तरह आपके पास अगर और भी कोई बुक है या मॉक टेस्ट आप दे रहे होंगे तो उसका करंट अफेयर्स आप वो फोकस करेंगे। और कहाँ से कहाँ तक का फोकस करना है वो मैं अभी डिटेल से आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है जो कल पेपर हुआ था बीपीएससी ट्री का, जो टीचर वाले एग्ज़ाम हुए हैं, तो मैंने उसका एनालिसिस किया है और आप लोगों ने भी उस चीज़ को देखा होगा कि बीपीएससी जो है कुछ कुछ एरिया पे ज़्यादा फोकस करता है, कुछ कुछ मंथ पे ज़्यादा फोकस करता है। तो वो कौन सा मंथ है हम लोग चलिए बात कर लेते हैं उसके बारे में। अगर आप देखेंगे कि मान लीजिएगा हमारा एग्ज़ाम अगर सितंबर को है, 30 सितंबर को, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस तो नहीं होगा फिलहाल, कोई चेंजेस नहीं है। तो वो क्या करता है, इसके ठीक पहले के कुछ जो मंथ है उस पर ज़्यादा फोकस करता है और वो किन्हीं 2 मंथ को टारगेट करता है। जैसे अगर आप 67 देखेंगे, 68 देखेंगे, तो वो 2 मंथ को लेके चलता है। जैसे आप उस समय देखे होंगे, आप रियलाइज भी किए होंगे कि वो कोई 1 महीना या 2 महीने नहीं, वो जो हो हम लोग जैसे एग्ज़ाम के लिए तो कोई तैयारी करता है, हम लोग आपको बताते भी हैं कि 1 साल का पढ़ो, 1.5 साल का पढ़ो। वो क्या करता है कि 1 साल के अंदर का क्वेश्चन तो देता है, लेकिन जिसमें मंथ होते हैं वो पहला मंथ से एक क्वेश्चन और दूसरा तीसरा मंथ से 2 क्वेश्चन ऐसे। लेकिन एग्ज़ाम से ठीक जो 3 महीने पहले का जो होता है सेक्शन, यानी कि मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम 30 को है तो वो जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने ऐसे हो गया। तो वो 3 महीने पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है, यानी कि कहने का मतलब मई जून जुलाई अगस्त, ऐसे 4 महीने हो गए ना। तो उसके बीच के 2 सेक्शन को काफ़ी ज़्यादा वो वेटेज देता है। आप कह सकते हो कि मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ, तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है टीचर वाला, आप उसमें फोकस करेंगे तो वो, जैसे आप उस देख रहे हैं कि एग्ज़ाम तो 24 को ही चालू हो गया है, तो आप उससे पहले के जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें बाकायदा दिया हुआ है कि इस मंथ का ये क्वेश्चन है, मतलब कि उस डेट को देके। तो वो कोशिश ये किया है कि मई जून जुलाई अगस्त ऐसे है, तो उसमें मई और जून का वो ज़्यादा फोकस किया है, यानी कि कहने का मतलब कि मई का जून का वो ज़्यादा फोकस किया, उसने जुलाई स्किप किया है, अगस्त को स्किप किया है। यानी कि कहने का मतलब ये है, एग्ज़ाम जब भी होता है तो उसके 4 महीने के इर्द गिर्द के क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल पढ़ना है। अगर आप कहेंगे 1-2 क्वेश्चन के लिए आप पूरा 1.5 साल का 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो वो होने वाला नहीं है। तो इससे बढ़िया चीज़ है कि आप फोकस उन सेक्शन पर करें, उन मंथ पर करें जिससे बीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कहने का तात्पर्य है, लास्ट में ये निकला कंक्लूजन कि 30 सितंबर का आपका एग्ज़ाम है। तो आप क्या करेंगे, आप अप्रैल का लेके चलेंगे, सिर्फ खेलना है तो अप्रैल मई जून और जुलाई, ये 4 महीने का आप करंट अफेयर्स जितना हो सके, जितनी बार रिवीजन हो सके, जहाँ से हो सके आप उसे लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाएं। इन्हीं 4 सेक्शन, 4 जो मंथ है इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हाँ, एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिखाने के लिए ये होता है कि हाँ ये 1 साल का करंट अफेयर्स है, तो वो बहुत पहले का पूछ देते हैं, लेकिन मेनली फोकस आप इन्हीं चारों पर करेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो बीपीएससी जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ है, आप वहाँ पर जाके क्वेश्चन देख लीजिए कि एग्ज़ाम का डेट है 24 तारीख को, 24 सितंबर को, और वो कब से कब तक का क्वेश्चन वो पूछा है, आपको ये डिटेल पता चल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा अपना जो करंट अफेयर्स है वो, ये बिहार का, ये बेसिकली बिहार का ही है। तो पहले शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी द्वारा बिहार के किस साहित्यकार को मैथिली अनुवादक का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा रत्नेश्वर मिश्र। नाम याद रखेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ेंगे। हाल ही में आयोजित सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के नीरज कुमार ने कांस्य पदक जीता है। यह किस जिले से संबंधित है? आंसर हो जाएगा कैमूर से। आगे है, पटना मेट्रो द्वारा पटना में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 11.3 हेक्टेयर में। आगे है, सीएम नीतीश कुमार ने सोने का हाथ पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक के लेखक कौन है? पहले बुक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सोने का हाथ किसने विमोचन किया है? तो सीएम नीतीश कुमार ने। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद के द्वारा। अच्छे से देखेंगे, बुक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक दो बुक ही होते हैं इस कारण से। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में समाप्त हुए 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार के पवेलियन को कौन सा पदक मिला है? इसे मिला है रजत
पदक। आगे है, हाल ही में आयोजित 32वें सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का विजेता कौन सा राज्य बना है? आंसर हो जाएगा बिहार। आगे है, उपेंद्र महारथी शिल्प संस्था ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए अमेजन के साथ समझौता किया है। यह संस्था बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पटना में। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, बिहार सरकार ने खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार किसानों के सहायतार्थ कितने प्रतिशत तक अनुदान देगी? तो 90% तक अनुदान मिलेगा। आगे है, नीतीश कुमार पर केंद्रीय पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार के लेखक ने मुख्यमंत्री को यह पुस्तक दी है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा वरुण कुमार। अब यहाँ पे दो बुक हो गए हैं, अब ध्यान देंगे। आगे है, राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया है? आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस जिले में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा गया में। आगे है, कलासा बंडूरी नहर निर्माण परियोजना चर्चा में रही है। कलासा बंडूरी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा मंडोवी महादोई नदी। आप इस क्वेश्चन को स्टार मार के कॉपी में नोट करके अच्छे से देखेंगे। आगे है, हाल ही में चर्चा में रहा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा दरभंगा। क्या नाम है? कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय। आगे क्वेश्चन नंबर 14, बिहार के किस जिले में फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। आप मैप का जो क्वेश्चन है वो अच्छे से देख के जाएंगे, क्योंकि मैप से भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से बहती है और कहाँ से वो मैच करता है। आप इसी को ध्यान में मैप करके जाना है, कहने का ये मतलब डायरेक्ट है। आगे क्वेश्चन 15, राज्यपाल फागू चौहान ने मातृ उद्बोधन आश्रम में श्री गुरुदेव बलराम जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। यह आश्रम किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा पटना जिला में। सीएम नीतीश कुमार व राज्यपाल फागू चौहान ने किस जिले में इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया है? तो आंसर हो जाएगा पटना में। आगे है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में चर्चा में रहा स्पीयर फिशिंग क्या है? क्या है ये स्पीयर फिशिंग? आंसर हो जाएगा ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार स्कैम है ये। नाम में से नहीं जाइएगा स्पीयर फिशिंग, ये है ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार स्कैम है ये। आगे है, बिहार के किस जिले में केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की एक शाखा कार्यालय खोली जाएगी? आंसर हो जाएगा भागलपुर में। आईआईटी पटना बिहार के किस जिले के 5 हाई स्कूल में मॉडल प्रयोगशाला बनाएगी? आंसर हो जाएगा पटना में। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस फॉर्म संगठन संस्था ने गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के आजीविका कार्यक्रम जीविका के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बेटर लाइफ फार्मिंग अलायंस। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, बिहार के किस दिव्यांग खिलाड़ी ने नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में देश के 8वां और राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा महेश कुमार ने। बिहार की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाले राज्य की पहली महिला बन गई हैं। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सहरसा से है यह। बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय रग्बी टीम का कप्तान बनाया गया है? आंसर हो जाएगा अरमान आलम को। ऑक्सफेम ऑक्सफेम इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल डिवाइस में न्यूनतम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन है? आंसर हो जाएगा बिहार। आगे है, बिहार के किस जिले में वानावर पहाड़ यानी कि उपनाम मगध का हिमालय पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा जहानाबाद। आगे है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार बिहार के किस जिले में कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में आयोजित 17वें अटल जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप का विजेता कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है? आंसर हो जाएगा बिहार। आगे है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा पहली बार जारी किए गए औद्योगिक विकास रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सिवान। बिहार के किस जिले में 13वां फिल्मोत्सव मनाया गया? आंसर हो जाएगा पटना में। आगे है, बिहार के किस जिले में राम वृक्ष बेनीपुरी का स्मारक बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में।
हाल ही में बिहार सरकार ने मगध मेडिकल अस्पताल में 50 बेडों का क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने की घोषणा की है। यह यूनिट किस जिले में बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा गया में। बिहार सरकार ने किस बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल उपविधि को स्वीकृति दी है? तो आंसर देख लेते हैं इसका 34 का। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उपविधि 2022। आगे है 35। बिहार की किस महिला को तीसरे आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में उनके नवाचार यानी कि मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शालिनी कुमारी को। आगे है बिहार सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सरकारी कर्मचारी यानी कि बीपीएससी और बीटीएससी की परीक्षाओं में अधिकतम कितनी बार भाग लेंगे? आंसर हो जाएगा 5 बार। बिहार का तीसरा वित्तीय वर्ष 2022-23 का हरित बजट शीतकालीन सत्र में पेश किया गया। इस हरित बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी फीसदी की कमी की गई है? आंसर हो जाएगा 3.26%। हाल ही में रक्सौल से हल्दिया के मध्य ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का आर बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? आंसर हो जाएगा 695 किलोमीटर। बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जाएगा? आंसर हो जाएगा कैमूर में। नंबर 40 है बिहार सरकार ने मगध मेडिकल अस्पताल में 50 बेडों का क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने की घोषणा की है। यह यूनिट किस जिले में बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा 40 का बी, यानी कि गया जिला में। अब देखते हैं 41। कांस फिल्म फेस्टिवल में बिहार की कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी? आंसर हो जाएगा बसंती। आगे है हाल ही में किस जिले में सीएम नीतीश कुमार ने मिथिला हाट का लोकार्पण किया है? आंसर हो जाएगा मधुबनी में। बिहार के किस जिले में उत्खनन के दौरान सहस्त्र बुद्धा के स्तूप मिले हैं? आंसर हो जाएगा नालंदा में। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नक्सली ऑपरेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को आंतरिक सुरक्षा सेवा जनक से सम्मानित किया है? टोटल है 33। बिहार विधानसभा ने निम्नलिखित में से कौन सा नगर पालिका विधेयक पारित किया है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नगर पालिका विधेयक 2021 सॉरी 22 ये हो जाएगा। बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम नमामि गंगे योजना के तहत राज्य के कितने शहरों के भूगर्भ जल को स्वच्छ करेगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टोटल 78। आगे 47। हाल ही में आयोजित 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो 47 का देखते हैं आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सानवी चौहान। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। आगे है हाल ही में किसने बिहार डायरी व कैलेंडर का लोकार्पण किया है? तो आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। आगे है हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में धनात्मक लघु स्तूप की खोज की है? आंसर हो जाएगा नालंदा में। आगे है हाल ही में बिहार का दूसरा तारामंडल कहाँ बनाया गया है? आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि दरभंगा में। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने बिहार के किस जिले में डॉक्टर आपके द्वारा प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भोजपुर में। आगे है शिल्पी सिंह को अमेरिका संस्था वाइटल वाइसेंस और रिलायंस फाउंडेशन ने 2022-23 के लिए वुमेन लीडर चुना है। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा कटिहार से है ये। आगे है बिहार में कजरा सोलर पावर प्लांट के निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। इस प्लांट के कितने मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाएगा? 53 का हो जाएगा सी, यानी कि टोटल 250 मेगावाट। आगे है हाल ही में नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पटना में। आगे है क्वेश्चन नंबर 55। हाल ही में किसे चौथे कृषि रोड मैप के लिए सीएम नीतीश कुमार का कृषि सलाहकार नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डॉक्टर मंगला राय को। आगे है पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा स्वच्छता ऐप। हाल ही में खबरों में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बांका जिले में। आगे है बिहार की किस कैरम महिला खिलाड़ी ने अपना तीसरा फेडरेशन कप का खिताब जीता है? बी हो जाएगा, यानी कि रश्मि कुमारी ने। बिहार के पीएमसीएच पटना में किस देश की तर्ज पर राज्य का पहला ग्रीन ग्रिड बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि जर्मनी और फ्रांस।
क्वेश्चन नंबर 60 है, बिहार सरकार द्वारा कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए राज्य के बचे हुए कितने जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं, क्या है, कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम लागू किया जाएगा। आंसर हो जाएगा डी यानी कि 29। 61 है, सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री आर के सिंह की उपस्थिति में एनटीपीसी के 2 बिजली इकाइयों की शुरुआत की है। इन दोनों इकाइयों की उत्पादन क्षमता कितनी है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1160 मेगावाट। बिहार के किस स्टेडियम में पहली बार दिव्यांगजनों के बीच जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ए यानी कि गांधी स्टेडियम। आगे है, बिहार के मोतीपुर स्थित इथेनॉल संयंत्र के वर्ष 2023 में लगभग कितने करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 10 करोड़ लीटर। आगे है, बिहार में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह का उद्घाटन किसने किया? आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार ने। बिहार का कौन सा जिला हाथी पांव ग्रसित मरीजों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला बन गया है? आंसर हो जाएगा पूर्णिया। आगे है, चुनाव आयोग ने बिहार के किस व्यक्ति को अपना आइकॉन नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा मैथिली ठाकुर को। आगे है, बिहार के किस जिले में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बती एंड इंडियन इंस्टीट्यूट विजडम का शिलान्यास किया है? ये हो जाएगा यानी कि गया जिला में। बिहार के किस व्यक्ति को प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 68 का हो जाएगा ए यानी कि 68 का हो जाएगा डी यानी कि अशोक तिवारी। आगे क्वेश्चन 69, बिहार में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस योजना की शुरुआत की जाएगी? आंसर हो जाएगा घर घर पार्सल। बिहार के किस जिला में चूल महोत्सव मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा लखीसराय। बिहार में कहाँ पर दिव्यांगजन मंदार मैराथन का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा बांका जिला में। बिहार के किस विद्युत संयंत्र को स्वर्ण शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि कहलगांव बिजली संयंत्र। 73 है, जनवरी 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि शेखपुरा। हाल में बिहार के कितने पुलिस अधिकारी व पुलिस कर्मियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस मेडल दिया गया है? आंसर हो जाएगा टोटल 17। आगे है 75, हाल में बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? टोटल 3। आगे है, बिहार के किस जिले में देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा भागलपुर में। बिहार की क्रिकेट टीम ने किस राज्य की टीम को हराकर रणजी प्लेट ग्रुप का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि मणिपुर को हराया है। बिहार के कितने जिलों में एंटी फाइलेरिया अभियान की शुरुआत की गई है? टोटल 38 जिला में। बिहार के कितने जिलों में सिमुलतला मॉडल के तर्ज पर एक स्कूल खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा टोटल 38 में। आगे है, हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के कितने सरकारी स्कूलों में रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाया गया? आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1890। तो इस तरह से हम लोग ने बिहार करंट अफेयर्स परीक्षा मंथन का हम लोग ने फिनिश कर लिया है। अब इसके आने वाले जो वीडियो होगा उसमें आपको नेशनल इंटरनेशनल के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू आपको दिख जाएंगे। लगभग उसमें 350 एमसीक्यू हैं, तो आपको एक ही वीडियो में वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक इस चीज़ को देखने के लिए और भी इस तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और जो लोग भी चैनल पर नए आ रहे हैं ना, वो आप कंटेंट जाके इसके प्लेलिस्ट में देखिए। इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेलिस्ट बनाए गए हैं कि आपके लिए उपयोगी करंट अफेयर्स के बनाए गए हैं, मॉक टेस्ट के बनाए गए, तो आप वहाँ से जाके उस चीज़ को देख सकते हैं। बाकी हमेशा इस पर वीडियो अपलोड होता है और एग्ज़ाम आता है तो इसमें और भी वीडियो अच्छे आते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। और इस पर स्ट्रैटेजी वीडियो भी डाला गया है, तो सारा चीज़ इस पर है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस चैनल का लाभ मिल सके, तो अच्छा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।